में उड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस नगीन अली, जमात पंजम के सबक मोहब्बत और शफ़क़त के पैकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेक्चर नंबर 5 के हिस्सा सोम के साथ हाजिर हूँ। तो बच्चों, अब हम सबक के मशक़ी सवालात के जवाबात की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, इन अल्फाज की जमा बनाइए। तो बेटा, ये सवाल हल करने से पहले मैं आपको वाहिद और जमा का फ़र्क समझाऊंगी कि एक शख्स या चीज़ को वाहिद कहते हैं, जैसे बेटा, अंडा, कमरा, बकरा, तोता, तारा वग़ैरह, ये सब वाहिद है। ठीक है बेटा। और जमा की तारीफ़ कुछ ऐसे होगी कि एक से ज़्यादा अशख़ास को जमा कहते हैं, मसलन बकरे, तोते, तारे वग़ैरह। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं आपके ये सवाल नंबर 4 की जानिब, जो वाहिद जमा पर मुश्तमिल है। तो वाहिद, अब यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर वाहिद लिखे हुए हैं, वाहिद अल्फाज हदीस। आपने इसकी जमा लिखनी है। तो आप हदीस की जमा क्या होगी बेटा? अहादीस। आदत की जमा है आदात, और हालत की जमा है हालात। और यहाँ पर अगला है किताब। अब किताब की जमा होगी कुतुब, खिदमत की जमा होगी खदमात, और वक्त की जमा होगी औकात। ठीक है बेटा। इस तरह से आपने किताब के ऊपर ये तमाम जमा आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपका सवाल नंबर 4 का जो बेजवाब सवाल है वो ये है कि वाहिद और जमा को मिसाल के मुताबिक एक ही जुमले में इस्तेमाल कीजिए। इसमें आपको करना ये होगा कि आपका ये जैसे हदीस लिखा हुआ है, उसकी जमा अहादीस लिखी हुई है, तो ये वाहिद अल्फाज हदीस और जमा अल्फाज अहादीस, इन दोनों अल्फाज को आपने एक ही जुमले में इस्तेमाल करना होगा। जैसे आपकी किताब में मिसाल में लिखा हुआ है, इसकी मिसाल में पढ़िए, आप देखें कि मैंने ये हदीस अहादीस की किताब में पढ़ी थी। तो अब देखें, हदीस और अहादीस दोनों अल्फाज इसके अंदर वाहिद और जमा दोनों आ गए। इसी तरह से 2 और जुमले मैं आपको बनाकर बता देती हूँ, बाकी के आप खुद बनाएंगे। अब आपका दूसरा है आदत। आदत की जमा है आदात। अब इन दोनों अल्फाज का जुमला मैं बनाती हूँ। काशिफ की एक बुरी आदत के अलावा तमाम आदात अच्छी हैं। तो ये जुमला आपका बन गया। अब देखें, इसमें आदत भी आ गया और आदात भी आ गए। अब दूसरा जुमला है जिसका मैं बनाने जा रही हूँ किताब। अब किताब वाहिद है और कुतुब जमा है। अब इन दोनों अल्फाज को मैं देखें कैसे जमा जुमले में इस्तेमाल करती हूँ। ये किताब बहुत से कुतुब से ज़्यादा मालूमात रखती है। अब इसमें कुतुब भी आ गया और किताब भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। तो बाकी के जो आपके अल्फाज हैं उनके आप जुमले वाहिद जमा जो हैं वो जुमलों में इस्तेमाल आप खुद करेंगे। ठीक है बेटा। आपका अगला सवाल नंबर 5 है, उसका अलिफ सवाल है कि इन अल्फाज के मतज़ाद बनाइए। ठीक है बेटा। तो इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको मतज़ाद की तारीफ़ बताऊंगी कि मतज़ाद क्या होते हैं। ऐसे 2 अल्फाज जो एक दूसरे के उलट मानी रखते हैं, वो अल्फाज मतज़ाद कहलाते हैं। ठीक है बेटा। तो मसलन जैसे दिन और रात, ये दोनों उलट हैं, ऊंचा नीचा ये उलट हैं वग़ैरह। तो ये उम्मीद है कि आपको अल्फाज के मतज़ाद की तारीफ़ समझ में आ गई होगी। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। आपके इस किताब पर लिखा हुआ है अल्फाज रहमत। अब रहमत का मतज़ाद यानी उल्टा क्या होगा? ज़हमत। मोहब्बत लफ्ज़ है, इसका उलट मतज़ाद होगा नफ़रत। करीब का मतज़ाद उलट होगा दूर। और दुआ का अल्फाज है तो उसका उलट मतज़ाद ये होगा बद्दुआ। भलाई का उलट होगा मतज़ाद होगा बुराई। और ख़ास का उलट यानी मतज़ाद होगा आम। उम्मीद है आपको ये अल्फाज के मतज़ाद समझ में आ गए होंगे।
بیٹا اب اس کا سوال نمبر بے جو ہے وہ یہ ہے کہ اب الفاظ اور ضد کو مثال کے مطابق ایک ہی جملے میں استعمال کریں. جیسے آپ نے اوپر والے سوال کا کیا کہ جمع واحد اور جمع کو ایک ہی جملے میں استعمال کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے اس کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے. آپ کی مثال میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے آپ کا پہلا لفظ ہے رحمت اور اس کا متضاد ہے زحمت، تو ان دونوں کو کیسے استعمال کیا ہوا ہے دیکھیں. آپ کی کتاب میں مثال میں لکھا ہوا ہے مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، انہیں زحمت نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو رحمت اور زحمت دونوں الفاظ متضاد دونوں آ گئے اس کے اندر. اسی طرح دوسرا میں آپ کو ایک اور جملہ بنا کے بتاؤں گی کہ معاملے کو محبت سے حل کرنا چاہیے نہ کہ نفرت سے. تو محبت بھی آ گیا اور نفرت بھی آ گیا. اب تیسرا جو آپ کا ہے قریب اور دور الفاظ اور متضاد، تو اس کا میں جملہ ایسے بناؤں گی علی کے نزدیکی یعنی قریب کی نظر تیز اور دور کی کمزور ہے. تو بیٹا دیکھیں اس میں قریب بھی آ گیا اور دور بھی آ گیا، تو یہ دونوں الفاظ اور متضاد اس جملے میں استعمال ہو گئے. اس کے باقی کے جو الفاظ متضاد کتاب پہ جو آپ نے کرنے ہیں جو کیے ہوں گے تو وہ آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کر کے اس کو مکمل کرنا ہوگا. یہاں پہ آپ کے سبق جو ہے محبت اور شفقت کے پیکر کے تمام سرگرمیاں مکمل ہو گئیں. امید ہے آپ کو تمام سرگرمیاں سمجھ میں آ گئی ہوں گی بیٹا. تو اب ہم بڑھتے ہیں گھر کے کام کی جانب. آج آپ کو سمجھائے گئے 3 سوالات کے جو جوابات تحریر کرنے ہوں گے. تو پیارے بچوں، آپ کا کام جو ہے انتہائی خوشخط ہونا چاہیے. آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق کے مشقی سوالات کے جوابات جس کی آپ کو ابھی رہنمائی فرمائی گئی ہے اس کے عین مطابق مشقی سوالات کے جوابات خوشخط تحریر کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کی تصویر لے کر آپ کی کلاس کے واٹس ایپ گروپ میں بھیجنی ہوگی تاکہ آپ کی مزید کوئی اصلاح کی گنجائش ہو یا کوئی اخلاط ہوں یا کوئی غلطیاں ہوں تو میں اس کو درست کر سکوں، آپ کی مزید رہنمائی فرما سکوں. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو اب اجازت دیجئے، آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.